हाँ जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हमने बुलाई है क्योंकि हमें काफ़ी जगह से क्वायरीज़ आ रही थी, जनरल पब्लिक की तरफ से भी, प्रेस की तरफ से भी और ऑनरेबल सिटीजन्स की तरफ से भी, बाकियों की तरफ से, कि जो ये व्हीकल्स हैं पुराने, इनके ऊपर जो हमारा नया हमने जो ये SO1 निकला है 183, इसके रिगार्डिंग लोगों को कुछ क्लैरिफिकेशन के में प्रॉब्लम आ रही थी। उसी को क्लैरिफाई करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है। हमारा जो ये नया SO निकला है 183, इसकी एप्लीकेशन जो है वो उन गाड़ियों पे नहीं है जो कि आपने इससे 3/8 से पहले खरीदी हैं, यानी 3 अगस्त से पहले खरीदी हैं, 2019 से पहले, और उसका आप वन टाइम टोकन टैक्स जो दे चुके हैं, उन लोगों को दोबारा टोकन टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। टोकन टैक्स इन रेट्स पे उन्हीं व्हीकल्स पे लगेगा जिन्होंने कि टोकन टैक्स जो है पार्शली दिया था या दिया ही नहीं था। जिन्होंने पार्शली दिया था उनका जो टोकन टैक्स है इसके बाद पुरानी व्हीकल्स का इस स्लैब्स के तहत लगेगा, और जो नई व्हीकल्स हैं वो तो आप सबको पता ही है कि 492 के तहत उसमें 9% के रेट के हिसाब से लगेगा। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कहा है कि पुरानी गाड़ियों पे जो नए स्लैब्स हैं इन स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। और मैं दोबारा से रिट्रेट करूँगा, जिन कंज्यूमर्स ने वन टाइम टोकन टैक्स ऑलरेडी जमा करवा दिया है और उनका टैक्स ऑलरेडी स्टेट को जमा हो चुका है, उनको दोबारा से टोकन टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और उनसे टोकन टैक्स दोबारा नहीं लिया जाएगा। ये जो कन्फ्यूजन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल हो गई थी, इसीलिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया। ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पर बैठे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टर्स का जो स्ट्राइक का इशू है उस पर हम देख रहे हैं, उनका ऑलरेडी यही सबसे बड़ा मुद्दा जो उनका था, वो सबसे बड़ा मुद्दा ही उनका ये था कि उनकी गाड़ियों पे 9% टोकन टैक्स लग रहा था। और आपको शायद याद होगा कि कुछ देर पहले भी उन्होंने इस टोकन टैक्स और इन इशूज़ पे लेकर एक स्ट्राइक की कॉल की थी। हमने जब पूरी कंसल्टेशन के साथ उनके साथ किया, जब यूनानिमसली एक चीज़ पे हम अराइव किए कि हम ये जो टोकन टैक्स है वो 9% के हिसाब से पुरानी गाड़ियों पे नहीं लेंगे, उसमें हम फिक्स्ड स्लैब से लेंगे। अगर 9% के हिसाब से लेते तो ये बहुत ज़्यादा उनको टोकन टैक्स का बर्डन पड़ रहा था ट्रांसपोर्टर्स को, और उनको रिलीफ देने के लिए सरकार ने ये जो स्लैब वाला सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया। और इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में उस टाइम पे उनकी भी सहमति है और उन्होंने भी इस पे अपना रजामंदी जाहिर की थी, और उस टाइम पे उनके साथ भी इस इशू को लेकर मीटिंग्स हुई थी। आगे जैसे सर 8 तारीख को सब खुलने की सरकार की वो है, तो क्या ट्रांसपोर्ट चलेगा जी इस तरह से? हाँ, ये तो फिर 8 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि क्या है इश्यूज़, इस पर वर्कआउट हो रहा है।